गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट। कैसे हो सब? फाइन होगे बेटा। और आपकी नीट की तैयारी में आप अच्छे से लगे होगे, लेकिन बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन, बहुत कुछ आपके सामने आ रहा होगा। वी नो वेरी वेल, क्योंकि आपके ये टीन एज में ऐसा ही होता है बेटा। बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है ना। सुंदर कन्या भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, घूमना भी है, दोस्ती यारी भी है, बहुत कुछ आपको जो है ना डिस्ट्रैक्ट करता है। बट जैसे मैं हर बार नॉर्मली मेरे लेक्चर में मैं स्टार्टिंग में कहता ही हूँ, कुछ न कुछ से शेर और आपकी मोटिवेशनल कुछ न कुछ बात बताता ही हूँ बेटा। हमेशा आपका जो है विज़न आपके सामने होना चाहिए, है ना। और वो विज़न होगा तभी आप बेटा जो है अपने आप पर जम पाओगे। हाँ, जैसे अर्जुन की तरह अपनी आँख एक कहते हैं ना उसके अपने गोल की तरफ लगा के रखनी पड़ेगी, तब जाके कुछ अचीव कर पाओगे। और प्रॉब्लम बहुत सारी आएगी बेटा आपके साथ। इसलिए एक फेमस है ना कि जब आपका एम जो है, आपका जो यानी ड्रीम है, वो आपका नशा बन जाएगा। जब आपका एम है, जो आपका जो गोल है डॉक्टर बनने का बेटा, वो आपका नशा बन जाए। क्योंकि जैसे एक नशे वाला होता है ना, वो कभी अपना नशा नहीं छोड़ सकता, बहुत मुश्किल है उसको छुड़ाना, आपको पता ही है। तो आपका ड्रीम जो है वो आपका नशा बन जाए, फिर याद रखना उस चीज़ को हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। और कभी कभी प्रॉब्लम भी आएगी, तो वो भी याद रखना है कि जब भी दरख्त पर पत्तियाँ बिगड़ जाती है तो पत्तियों को बदल दिया जाता है, जड़ों को नहीं। जब पत्तियाँ बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो पत्तियों को बदल दिया जाता है, जड़ों को नहीं। ऐसे रास्ते खराब हो जाए तो रास्तों को बदला जाता है, मंजिल को नहीं। तो बेटा हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला जो यूनिट है, उसके सारे PYQ 2023 टू 2007 तक जितने भी MCQ है 1 to 1 सारे के सारे हम समझेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे एग्ज़ाम में 2024 में MCQ बन सकता है और फ्यूचर में भी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते। तो चलो हम स्टार्ट करते बेटा। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, हम ये यूनिट के अंदर बात करते बेटा, तो जो है 2000 हम 23 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे 2007 तक हम MCQ तरफ आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले भी जब ये यूनिट मैंने सिखाया हुआ है बेटा, तो आपको पता है कि ये यूनिट की जो मेन कॉन्सेप्ट वो 4 है। एक तो मोल कॉन्सेप्ट है, आपको सबको पता ही होगा। एक लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा, इसी तरह एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, ये एक तो कॉन्सेप्ट है बेटा। इसी तरह कॉन्सेंट्रेशन, तो ये 4 कॉन्सेप्ट में से ही आपके नीट के क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए जब भी कोई स्टूडेंट बेटा शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर करना चाहता है तो फोकस ऑन दैट थिंग्स। आगे का हमें कुछ पोर्शन देख लेना है, उसमें ज़्यादा आपको टाइम इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर बनते हैं। ये 2 टॉपिक और ये टॉपिक को मिला के ज़्यादातर, तीनों को इकट्ठा करके क्वेश्चन ज़्यादातर बनाते हैं, ठीक है। या 2 को इकट्ठा करके कॉन्सेंट्रेशन मोल, कॉन्सेंट्रेशन लिमिटिंग, या लिमिटिंग रिएजेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन को मिला के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले 2023 में जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ से स्टार्टअप करते बेटा। 2023 ओके। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो, समझो क्वेश्चन को। मैं बहुत आराम से जाऊँगा बेटा, मैं हड़बड़ी में नहीं चलाऊँगा कि चलो फटाफट से, तो उसके लिए तो कोई मीनिंग ही नहीं है बेटा। आपको क्वेश्चन को समझना है। नीट क्या है बेटा, एलिजिबिलिटी है ना, ये आपको डॉक्टर बनना है तो आपको समझना पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करने से ज़्यादा समझना है। जब समझ लिया आपने कि ये क्या मुझसे डिमांड कर रहा है, तो यू कैन इजीली सॉल्व अनदर क्वेश्चन लाइक अ सेम पैटर्न, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होने वाला नहीं है, पैटर्न रिपीट होती है बेटा, यू वेरी वेल नो। तो इसलिए मैं जो है ना उसी के ऊपर से वर्क करता, क्योंकि हम जो भी बेटा मेरे बारे में आप नहीं जानते तो बता दो बेटा कि मैं नंबर ऑफ़ ईयर से पढ़ा था और इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रांड में पढ़ा चुका हूँ बेटा मैं। तो वो तो आप कंटेंट देखोगे तो आपको सब पता चल ही जाता है, या यू आर वेरी क्लेवर बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। क्या करे क्वेश्चन, राइट ऑप्शन फॉर मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम 20% लाइमस्टोन। CaCO3 रिएक्शन दी है, चलो हमारे लिए और आसान। तो CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन क्या है
कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा इफ 20 ग्राम 20% प्योर लाइमस्टाइन हो। तो देखो सबसे पहले मैंने लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट में ऐसा सिखाया था आपको। क्या सिखाया था? सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन लिखने के बाद उसको बैलेंस करना है, डन, ओके। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम होगा बेटा पूरे का, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। और CO2 का मास कितना होगा? 12 and 36 44 ग्राम होगा, डन, ओके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 100 ग्राम 44 ग्राम कब मिला? कि जब ये 100% प्योर हो तब। जब बोलो कितना प्योर हो? 100% प्योर होगा तभी तो मिलेगा इतना। जब प्योरिटी चेंज होगी तो यहाँ पे हमें प्रोड्यूसिंग अमाउंट भी चेंज होगी। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा हमें? 20 ग्राम 20% प्योर हो तो ये कितना मिलेगा? लो आंसर आ गया आपका। कितना आसानी से सॉल्व गया देखो। चलो इसको स्टेप बनाते। तो हम लिखेंगे ऐसे, लास्ट स्टेप आपको पता ही है रिवर्स होगा, बाकी सबको उसको एज इट रखना है, बाकी को रिवर्स करना है। 20 100, यहाँ पे भी 20 100। बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, नहीं है तो आप चैट में बता सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो वी कैन क्रैक इट। 0 0 कट, चलो ओके। 2 2 4 44 44 मल्टीप्लाई 4 करोगे कितना आएगा? 6 and 1 176 100, तो 1.76 ग्राम आपका जो है बेटा आंसर आएगा। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन, तो आपको मिल गया ये वाला आंसर। चलो 1.76 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर? वेरी इजीली सोल्व किया हमने। इसीलिए मैंने पहले कहा कि मैं और भी एक वन शॉट मेरा लेक्चर बनेगा बेटा, ठीक है, उसमें पूरा देख लीजिए। आपको आई बिलीव मी, जो आपने मेरे एक लेक्चर देख लिया अच्छे से तो आपका कॉन्सेप्ट पक्का होना ही होना है बेटा। मैं यूँ नहीं कह रहा, बड़ी बात ऊपर वाले की, लेकिन बात याद रखना, मेरी जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि जो मेरा स्लोगन है ना वो प्रूव किया हुआ मैंने कि मैक केमिस्ट्री इजी विथ राहिल सर। बहुत इजी वे से आपको केमिस्ट्री आपके दिमाग में, दिल में फिट हो जाएगा। देखते, दिल में तो फिट नहीं करना है, दिमाग में करना है, क्योंकि दिल में तो कोई और बस्ती होगी, उसमें केमिस्ट्री नहीं लाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन मोलल 1 मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट देयर इज। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है? 1 मोलल। मोलल का मतलब क्या होता है? आप तुरंत कहोगे सर मोलालिटी। वेरी गुड, मोलालिटी। अब मोलालिटी का फॉर्मूला डाल दो। मोलालिटी इज इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला है? मोल अपॉन, यस वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, याद होगा ml में, क्योंकि यहाँ पे ml है इसलिए इंटू 1000। ये सारे फॉर्मूला मैंने लिखा दिया बेटा आपको। अब यहाँ पे देखो मोलालिटी कितनी दी है? 1 दी है बेटा। मुझे मोल कितना दिया? 0.5 इंटू 1000। मुझे क्या ढूंढना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ, यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मुझे, क्योंकि ये जो है ना बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे सॉल्वेंट का ml पूछा है, ठीक है, याद रखो। तो ये जो है जो हमारा 1 किलोग्राम होता है उसको आप जो है ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो इसी के ऊपर से आप कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.4 सॉल्यूट देयर इज अ हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्वेंट। तो बस ये फॉर्मूला डाल दीजिए बेटा आपको, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। वैसे नॉर्मली क्या आता है आपको पता होगा? वेट ऑफ, पता है ना आपको, ऐसे लिखते हैं हम, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लेके हम, चलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किस में? यहाँ पे ग्राम में ले लो, ml में, ठीक है। तो इसको सब्जेक्ट बना दो, 0.5 इंटू 1000 करोगे बेटा तो आपको जो है 500 आपका आंसर आ जाएगा। 500 ml सॉल्वेंट होगा। क्लियर एकदम? यस और नो? देखो ये जो है ना 500 ग्राम होता है। देखो नॉर्मली आपको पहले ही बता दूं, ये मैंने डायरेक्ट लिया है क्योंकि यहाँ पे 0.5 मोल है। 1 मोलल सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, सुनना मेरी बात। 1 मोलल सॉल्यूशन की डेफिनेशन में जाओ तो वहाँ क्या लिखा है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट कंटेनिंग, याद आ रहा है ना आपको डेफिनेशन? नंबर ऑफ, यानी कि मोल ऑफ द सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जो मोल है वो कितना होता है? 1 मोल होता है, तब 1 किलोग्राम होता है, याद होगा आपको। और तब उसका जो पूरा जो उसका जो वॉल्यूम होता है 1 किलोग्राम होता है बेटा। तो उसी के बिहाफ पर आपका जो है यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द मास ऑफ 95% प्योर
CaCO3 will be required to neutralize 50 ml HCl। ये रिएक्शन दी है, चलो रिएक्शन ही लिख लेते, CaCO3 प्लस 2 मोल HCl, CaCl2 एक्वस प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें 95% प्योर, ये कितना परसेंट प्योर, 95% प्योर है, विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml। इसके कितने ml दिए है, 50 ml, और मोलारिटी कितनी दी है, 0.5 मोलारिटी दी है। चलो ओके, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग द रिएक्शन, व्हाट इज द मास ऑफ 50% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml 0.5 मोलारिटी HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। मुझे ये देखो दे दिया है बेटा, तो सबसे पहले मैंने लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट में सिखाया था हमें क्या करना होता है, मोल ढूंढ लेना है। चलो मोल ढूंढ लेते हैं। तो मोलारिटी इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है, मोल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ जो है सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन होता है, वहाँ पे सॉल्वेंट होता था, ठीक है, 1000। ओके, तो मोलारिटी कितनी दे दी है, 0.5 मोल मुझे ढूंढना है। चलो, और यहाँ पे 1000, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 50 दिया है बेटा। अब मोल को सब्जेक्ट बना दो, बना दिया। चलो 0.5 इंटू 50 अपॉन 1000, 0 0 कट, तो 2.5 डिवाइड बाई 100 करोगे तो कितना आएगा बोलो, 2.5 डिवाइड बाई 100, तो आपका 0.025 आएगा बेटा। तो इतना मुझे क्या मिल गया बोलो, इसका मोल मिल गया। इतना क्लियर, यस और नो? चलो ओके डन, ठीक है। अब आप आगे क्या सोचोगे, यहाँ पे जब जनरल रिएक्शन होती है, ठीक है, तब 2 मोल पर यहाँ पे कितने मोल चाहिए इसके, CaCO3 के बेटा 1 मोल चाहिए। तो यहाँ पे 0.025 पर कितने मोल चाहिए, उसके आधे, 0.0125। यस और नो बोलिए, समझ में आया बेटा? ये क्या किया मैंने, यहाँ पे 2 मोल पर यहाँ पे 1 मोल चाहिए, तो इसके 0.025 पर कितना चाहिए, 0.0125। 100% जब प्योर हो तब इतना मोल चाहिए। मुझे ग्राम में ढूंढना है तो ग्राम में कर लेंगे बाद में, लेकिन 100% जब प्योर हो, सुनना मेरी बात, 100% जब प्योर हो तब इतना मुझे मोल चाहिए। लेकिन यहाँ प्योरिटी कितनी है, 95%। कितनी है बोलो, 95%। तुम यहाँ फॉर्मूला डाल दो, इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम प्योर यानी कि जो है मोल अपॉन इम्प्योर इंटू 100। यहाँ पे कितना परसेंटेज दिया है, 95%। प्योर कितना है, 0.0125। इम्प्योर मुझे ढूंढना है x, यहाँ पे 100, x को सब्जेक्ट बनाओ, 0.0125 अपॉन 95 इंटू 100। क्लियर? थोड़ा टाइम बचाने के लिए चलो मैं कल से यूज़ कर लेता हूँ, आप जो है कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भाई तो थोड़ा छोटा हो जा, नहीं होगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे 0.0125 इंटू 100 डिवाइड बाई 95, ठीक है। तो मुझे कितना मिल रहा है, ध्यान से सुनना, 0.0135 मिल गया। बोलो क्लियर एकदम, इतना क्लियर बेटा, 0.01315 है, ठीक है, 1315 और 7 है, तो यहाँ पे 6 भी कर सकते हो। अब मुझे क्या ढूंढना है, लेकिन मुझे ढूंढना है इसके मास, इसका मास ढूंढना है। ध्यान से सुनना बेटा। तो अब जो है आपका यहां पर CaCO3 का ये जो मिल गया, मुझे क्या मिल गया बोलो बेटा, मोल मिल गया, ठीक है। अब आप बताइए मुझे, 1 मोल में कितना ग्राम होता है? आप कहोगे सर 100 ग्राम, वेरी गुड। तो 0.0135 मोल में कितना ग्राम होगा, ठीक है। तो आप जो है सीधा सीधा कर सकते हो, यहाँ पे 100 इंटू 0.0135 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका आंसर कितना होगा, 1 यहाँ पे कट दे दो, तो 1.32 हो जाएगा, 1.32। देखिए ऐसा ऑप्शन, तो 1.32 ग्राम कौन सा है बेटा, ये रहा। बोलो क्लियर, यस और नो? समझ में आया ना बेटा मैंने ये क्या किया लास्ट स्टेप,
कि 1 मोल के लिए CaCO3 का 100 ग्राम रिक्वायर्ड होता है, तो इतने मोल पर कितना चाहिए, तो मुझे मिल गया 1.32 ग्राम मुझे मतलब कि जो है रिक्वायर्ड चाहिए। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी हो तो बढ़ा सकते हो। मैंने पहले कहा, मेरी हैबिट ही रही है बेटा, मैं नॉर्मली स्पीड से ही चलाता हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ में आए। अब किसी को ऐसा लग रहा है सर आप तो स्लो चला रहे हो, तो आप स्पीड बढ़ा दीजिए बेटा, ठीक है ना। लेकिन मेरी जो पैटर्न है ये यही है कि बहुत स्लोली एक एक चीज़ को क्लियर करके जाता हूँ। जल्दबाजी में मज़ा नहीं आती बेटा, क्योंकि ये तो नीट है, डॉक्टर बनना है, तो वहाँ जल्दबाजी में काम होने वाला नहीं है। जैसे आप अपनी जो है, एक मुझे जोक्स याद आया, चलो इसके ऊपर से, एक स्कूल के बच्चों को जो प्रीवियस जो होते ना, उनका सबका गैदरिंग था आफ्टर 15 ईयर्स। तो सारे बच्चों को जो थे सब अपने अपने कपल के साथ आए हुए थे, फैमिली के साथ, कपल के साथ। तो सबको पूछा आपका बताइए स्कूल का सबसे बेस्ट जो आपका एक्सपीरियंस रहा, और बेड एक्सपीरियंस भी बता दीजिए। तो एक कपल खड़ा हुआ और उसमें भी वो लड़का खड़ा हुआ है, लड़की तो नहीं हुई। लड़के ने बताया सर मेरा सबसे अच्छा अनुभव ये हुआ, वो तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सबसे बुरा अनुभव ये है कि मैं और मेरी बीवी इसी स्कूल में मिले थे, मैं और मेरी बीवी इसी स्कूल में मिले थे। ठीक है, तो ये होता है ना, कि ये एग्जैक्टली बेटा जो है अभी मैं आपको जो बताना चाहता था कि कोई भी चीज़ जो है ना अपनी लाइफ के अंदर जल्दबाज में नहीं करनी है, शांति शांति करनी है बेटा। जल्दबाजी में करोगे तो प्रॉब्लम होगी। जैसा चाहे, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 200 मिनट का आपका जो पेपर है वो 2.5 घंटे 3 घंटे 4 आवर्स मतलब आपका 5 घंटे ले लिए, उसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे हर क्वेश्चन की समझने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखिए बेटा, क्या है क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन is 2.15 gram ml inverse, then the mass of 2.5 ml solution is a correct significant figure। देखो डेंसिटी दे दी है हमें, कितनी दे दी है बेटा, 2.15 ग्राम ml इनवर्स, यानी कि पर ml इतना ग्राम डेंसिटी है, और वॉल्यूम कितना दे दिया है, देन मास ऑफ 2.5 ml, मास पूछा है मुझे, तो वेरी इजी, हमारा फॉर्मूला लगा दो, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। डेंसिटी वाला है, मास है, D इंटू बी, क्लियर। तो डेंसिटी कितनी दी है 2.15 इंटू वॉल्यूम कितना है 2.5। अरे समझ में आया बेटा। अब जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो 2.5 2.15, तो अप्रोक्सीमेटली 5 आपका 3 जो है 2.5 to 5 तो होगा एंड 38, ओके, इतना आएगा आपका, ठीक है, ग्राम। तो ये क्या आंसर होगा, नहीं ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपका जो भी सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे कितने डिजिट है बेटा, 3 डिजिट है। तो आंसर कितने डिजिट में आना चाहिए बताइए, सिग्निफिकेंट के हिसाब से 2 डिजिट में आना चाहिए। तो हमारा आंसर 5.4 बनेगा। क्या बनेगा बोलो बेटा, 5.4 ग्राम आपका आंसर बनेगा। क्लियर, बोलो समझ में आया। क्यों, रीजन ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, मैंने आपको सिग्निफिकेंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो उसमें देखा है मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो बेटा, जो भी है सिग्निफिकेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट हो मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 डिजिट है बेटा, यहाँ 3 डिजिट है, तो आंसर कितने डिजिट में आना चाहिए, 2 डिजिट में, देयरफॉर 5.4 ग्राम विल बी कमिंग। ओके डन। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन कितना दे दिया है हमें, 78%, चलो ओके। उसके बाद एंड रिमेनिंग कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिमेनिंग हो गए 22%, ओके। हमें क्या ढूंढना है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ढूंढना, वेरी इजी। हमारा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले क्या लिखो, परसेंटेज लिखो, मास लिखो, उसके बाद इसका एटॉमिक मास लिखो बेटा। तो कार्बन का 12 है, इसका कितना है बोलो बेटा, 1 है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मोल ढूंढ लेंगे, चलो मोल ढूंढ लेते। तो यहाँ पे 78 डिवाइड बाई 12, यहाँ पे 22 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 6 6.5, यहाँ पे कितना आएगा 22, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, हम रेशियो ले लेंगे, सिंपल रेशियो ले लेंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा बोल बताइए मुझे, सिंपल रेशियो करोगे बेटा तो 6.5 डिवाइड बाई 6.5, स्मॉल डिजिट से डिवाइड करना है। क्या करना है बोलो, जो भी इसमें से, इस कॉन्सेप्ट में सीखा है आपने कि जो भी स्मॉल डिजिट हो उससे डिवाइड कर लिया,
से हमें कर लेना है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाते जा रहा हूँ। मैंने कहा ना ये जितने 31 क्वेश्चन है जो अच्छे से समझ लिए तो सारे कॉन्सेप्ट आपके हो जाएंगे, बिलीव मी। और फिर उसके जैसा और कुछ क्वेश्चन लगा लो, हो गया काम आपका बेटा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3 आ रहा है। तो यही हमारा जो है क्या है बोलो, एम्पेरिकल फॉर्मूला है बेटा। यहाँ पे 1 and 3, तो आंसर क्या है बोलो, 1 and 3 वाला कौन सा ऑप्शन है, CH3 आंसर आ गया। तो जब भी एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला ढूंढना हो तो ये हमारा जो फर्मा है, सिस्टम है, पहले परसेंटेज लिखो, एटॉमिक मास, मोल ढूंढ लो, इसमें जो डिजिट आ रही है उसमें से स्मॉलेस्ट डिजिट से सबको डिवाइड कर लो, जो आ रहा है हमारा आंसर है, सिंपल। कभी कभी ऐसा होगा 1.5 होगा तो फिर दोनों स्टेप या 3 स्टेप जो भी है उसको मल्टीप्लाई 2 कर लो, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके सामने आ ही जाएगा बेटा। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम नंबर, क्या है, एटॉम, ठीक है। मैक्सिमम नंबर एटॉम की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर एटॉम में क्या होता है, मैंने आपको मोल वाले कॉन्सेप्ट में एक सिखाया था। जब भी नंबर ऑफ एटॉम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, जो भी पूछा हो हमें क्या करना होता है, वहां पे जनरल फॉर्मूला था, ऐसा मैंने सिखाया था, Na इंटू मोल इंटू नंबर, याद है ना सबको, पर मॉलिक्यूल, ठीक है, जो भी हो। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉम, तो याद रखो सबके लिए Na तो कॉमन ही आएगा, ठीक है। अब मुझे यहां लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, सबका मोल ढूंढ लो, चलो। तो मोल ढूंढो, तो यहाँ पे वेट अपॉन 24, यहाँ पे क्या आएगा 1/16, यहाँ पे 1/7, यहाँ 1/108। अब खुद देख के मुझे बताइए सबसे ज्यादा मोल कहाँ आएंगे, तो आप तुरंत कहोगे सर यहाँ पर आएंगे, देख के पता चल रहा है, मतलब जहां मोल ज्यादा वहां नंबर ऑफ एटॉम सिंपली ज्यादा होंगे। बोलो यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया आपको, क्लियर। और फिर भी नहीं लग रहा है आपको लॉजिकली, तो फिर आप करके कर सकते हो बेटा कि 1/16, आपको सर होगा सर यहाँ पे 2 एटॉम है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो बेटा आप डिवाइड करके देख लो जी, आपको यहाँ पे ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, डिवाइड करके देख लीजिए आंसर। क्योंकि देखो लॉजिक कुछ अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है आपके लिए, तो यहाँ पे बेटा आंसर ये आ जाएगा। बाकी ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 1 मोल ऑफ कार्बन एटॉम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटॉम, उसका वेट कितना दिया है, 12 ग्राम। नंबर ऑफ एटॉम इट इज इक्वल टू, क्या पूछा है, बोलो, नंबर ऑफ एटॉम इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटॉम, वेट 12 ग्राम दिया, नंबर ऑफ एटॉम कितने हो गए, अरे भाई इजी है बेटा, कैसे पता चलेगा, तो हमें वहां पे दिया हुआ था, हमें नंबर ऑफ एटॉम पूछा है बेटा, तो टोटल मास 12 ग्राम और एक एटॉम का मास दे दिया है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23, याद आ रहा है। तो इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 6.022 इंटू 10⁻23 आता है, ठीक है। ये हमने मोल वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया बेटा, तो इसी को एवोगैड्रो नंबर कहते, तो आंसर आ गया बेटा कहाँ पे, ये रहा, चलो ठीक है, कि 12 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटॉम कितने होगी, तो उसी को तो हम एवोगैड्रो नंबर कहते थे और इसी के ऊपर से पूरा मोल कॉन्सेप्ट बनाया था, आपको पता ही है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेंसिटी ऑफ 2 मोलारिटी एक्वस सॉल्यूशन NaOH इज 1.28, मतलब डेंसिटी दी है हमें 1.28 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और मोलारिटी कितनी दे दी है बेटा 2। मोलालिटी क्या पूछा है हमें, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इस कितनी होगी। तो अब देखो आप सोचो, मोलालिटी मुझे पूछा है, तो मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया था आपने याद होगा, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, याद होगा, मोलालिटी मोलारिटी सबको कनेक्ट करने वाला, 1000 m, याद आ रहा है, 1000 d माइनस m डैश, ठीक है। मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 m, कैपिटल M है बेटा, मोलारिटी डेंसिटी, तो यहाँ पे वैल्यू रखते जाइए बेटा 1000, मोलारिटी यहाँ पे कितनी है बोलो 2, डेंसिटी कितनी है 1.28 माइनस मोलारिटी कितनी 2, और m डैश का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, कितना है बोलो 40 है, ठीक है। NaOH का आपको पता ही है, तो 2000 नीचे 1280 माइनस 80, तो कितना होगा बेटा 2000, यहाँ पे 1200 कट, और 2 से कट करोगे तो 10/6, और 2 से कट करोगे तो 5/3, अब कर लीजिए 1.67 हो जाएगा,
तो 1.67 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्या पूछा है, मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ एमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। देखो हैबर प्रोसेस पूछी है, अब हैबर प्रोसेस है तो तुरंत आपको पी ब्लॉक और भी बहुत सी जगह पर हमारा आ गया बेटा, रिएक्शन आपको याद ही होगा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ठीक है, और सामने क्या मिलेगा, एमोनिया NH3 गैस। ठीक है, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 मोल एमोनिया, कितना मोल, यहाँ पे 2 मोल रिक्वायर्ड, तब 3, यहाँ पे 1, 20 मोल एमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितने मोल H2 चाहिए। देखो जब भी क्वेश्चन हो उसकी जो वैल्यू दी है उसको रखो स्पीडली, तो आपको पता कुछ बहुत सारा आंसर तो वहीं मिल जाता है। देखो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे 2 मोल एमोनिया को प्रोडक्शन करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 20 मोल के लिए कितना होगा बोलो, अब तुरंत कहोगे सर 30, आंसर आ गया बेटा, क्लियर? चलो ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ देखिए ये ऐसा क्यों रखा है, ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH, एंड 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड COOH, ठीक है, ट्रीटेड विथ अ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। द इवोल्व गैस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH, वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट ऑफ STP। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए H2SO4 का वर्क क्या होता है। तो H2SO4 बेटा आपको पता है वाटर को एब्जॉर्ब्स कर लेता है, ठीक है ना, तो वाटर को यहाँ पे से H2O चला जाएगा, यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, चला जाएगा, चलो यहाँ से, और यहाँ से भी H2O चला जाएगा, चलो, तो 2 मोल H2O रिमूव, चलो, अब बाकी क्या रहा, यहाँ से एक CO बाकी रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ से क्या बाकी रहा, एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस नीचे है CO2, एक CO2 बाकी रहा, चलो क्लियर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में ये कह रहे कि KOH के साथ, KOH में से पास कर रहे, अब जब KOH में से पास करते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर बेटा याद रखना ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो KOH के साथ क्या करेगा बोलो, रिएक्शन कर लेगा, तो बाकी क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमें 2.3 ग्राम क्या दिया है, फॉर्मिक एसिड, और ये कितना दिया है, 4.5 ग्राम, तो मोल ढूंढने पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसके एक एक मोल से इतनी ये मिलता है, तो मुझे दोनों के मोल ढूंढ लो, ठीक है, फिर लिमिटिंग के हिसाब से कर लेंगे। तो मोल इज इक्वल टू क्या आएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 2.3, इसका कितना होगा 6 to 30 तो 46 हो जाएगा बेटा, डिवाइड करोगे 1/20 आ जाएगा, यहाँ पे 4.9, यहाँ पे 30 to 30, 12, 1, 1, ओके 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1/20 आ जाएगा, मतलब यहाँ 1 मोल पे 1 मोल, तो 1/20 पे कितना होगा बोलो, 1/20 मोल ही मिलेंगे दोनों के, यस और नो। और मुझे क्या पूछा है, यहाँ पे वेट पूछा है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट को सब्जेक्ट बना दो, मोल कितना होगा, दोनों का सम कर लो, तो 2/20 इंटू मॉलिक्यूलर मास CO का कितना होगा, 28 होगा, 2 का 10, 28/10 करोगे तो 2.8 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2.8 ग्राम। बोलो क्लियर, एनी डाउट? देखो ये CO का 1/20 है, ये CO का 1/20 है, मतलब दोनों का मोल हुआ 1/20 प्लस 1/20, ठीक है, 2/20 होगा बेटा, ठीक है, वो रख लिया, बाकी तो आपको सिस्टम पता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखिए, इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज अ मैक्सिमम। तो क्या करना है आपको, अभी ऊपर कॉन्सेप्ट बताया कि मोल ढूंढ लो, जिसके मोल ज्यादा उसके अंदर ज्यादा होगी। यहाँ 18 ml है बेटा, तो 18 ml, तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो ml ग्राम में कन्वर्ट करो तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे कितना आएगा 18/18, तो 1 आएगा बेटा, यहाँ मोल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ 0.18 है, देखो मतलब उससे तो कम ही आएगा, ये 10/13 है तो उससे भी ये कम है, यहाँ देख लो 0.0024 लीटर है, डिवाइड बाई 22.4 करोगे तो उससे भी ये भी क्या आएगा बोलो, कम ही आने वाला, कंफर्म हो गया, मतलब सबसे ज्यादा मोल कहाँ पे है, फर्स्ट वन में है, तो जिसमें सबसे ज्यादा मोल है और वाटर कॉमन है NaN
बाकी के जो मॉलिक्यूल, तो आंसर किस में आएगा? वही आएगा बेटा, क्योंकि जिसमें मोल ज़्यादा है उसके अंदर आएगा। लेकिन देखना है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने फॉर्मूला भी दिया। कभी ऐसा हो कि नंबर ऑफ एटॉम डिफरेंट होते हैं, तब वो फॉर्मूला लगा के वर्क कर लेना है बेटा, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए बेटा, सपोज द एलिमेंट x and y combine to form टू कंपाउंड XY2, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू, अब इसका मोल 0.1 मोल और 10 ग्राम है, तो हम मॉलिक्यूलर मास के लिए लिख सकते हैं मोल इज इक्वल टू 0.1, देखो ऐसा लिख सकते हैं ना हम, देखो साइड में लिख रहा हूँ, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को सब्जेक्ट बनाओ, तो वेट अपॉन मोल होगा, ओके। वेट कितना दिया है 10, मॉलिक्यूलर मास मोल कितना है 0.1, तो ये ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 100 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, x3y2 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, सेम एज इसमें भी इसी तरह हम कर ले बेटा, तो हमारा जो है 0.05 मोल एंड 9 ग्राम, तो 9 बाई 0.05 करो चलो, तो क्या होगा 5 इंटू 10⁻², ऊपर जाएगा तो +2 और डिवाइड करो तो 1.8 यानी मल्टीप्लाई 10 तो 1/80 आ जाएगा बेटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब इक्वेशन 2 ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से ये बात कर लेते हैं हम, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 2, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ठीक है। ये कट, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो बेटा 80, तो हम लिख सकते हैं बेटा x इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, यहाँ पे 40 आ गया। अब x इज इक्वल टू 40 आ गया, तो y के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसकी वैल्यू में डाल दीजिए बेटा, फोर्टी उस तरफ जाएगा तो 60 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो बेटा 30। डन, बोलो समझ में आया नहीं है आपको, यस और नो? तो यहाँ पे 40 एंड 30 वाला ऑप्शन कौन सा है, दिस वन, तो ये हमारा आंसर आ गया कि x 40 होगा y 30 होगा। बोलो क्लियर, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेट व्हेन 50 ml AgNO3 मिक्स विथ, तो देखो ये रिएक्शन पहले लिखनी पड़ेगी आपको, यहाँ लिख रहा हूँ, क्या कहा है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, NaCl के साथ। चलो कर लो, हाँ रिएक्शन करने में तो हम सब एक्सपर्ट ही है ना, हाँ कहीं से कहीं रिएक्शन कर लेते, हाँ बस खाली नज़र मिल जानी चाहिए। AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे देखिए, अब क्वेश्चन में कह रहे बेटा कि इसके 50 ml है, हाँ जी दिए, कितने हैं बोलो 16.9 W/V वेट बाई वॉल्यूम, इसका परसेंटेज है बेटा, ठीक है। यहाँ पे भी एज इट 50 ml है और कितना है 5.8% है W/V। तो क्वेश्चन में आगे पूछ रहे हैं व्हाट इज अ मास ऑफ प्रेसिपिटेटेड फॉर्मेट व्हेन, अब प्रेसिपिटेट क्या बनेगी आपको पता ही है सबको, रिएक्शन में AgCl, ठीक है। तो पहले तो ये बैलेंस है, यस बैलेंस है, मतलब पहले मुझे मोल ढूंढना है, आपको पता ही है लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया लिमिटिंग रिएजेंट का, 1 मोल पे 1 मोल, तो मुझे मोल ढूंढना है। अब आपको पता होना चाहिए W/V का कॉन्सेप्ट, उसमें पता है कि उसका W/V में हम क्या कर रहे थे 100 को कंसिडर करके चलते थे, मोलारिटी में 1000 था, यहाँ पे 100 जो है आपका जो ग्राम होता है 100 ml होता है, उसी के हिसाब से 100 ग्राम के हिसाब से कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 50 ml है, कितना है बोलो 50 ml, क्योंकि यहाँ 100 ml के अंदर जो डिजोल्व है उसके हिसाब से W/V W/W हम कंसिडर करते थे, तो यहाँ पर 50 है, मतलब उसका जो 100 के हिसाब से कंसिडर करे तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 8.45 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आधा हो जाएगा, तो आपका 2.8 हो जाएगा ना, हाँ 6 7 8 9 2.9 ग्राम होगा, ठीक है। और आपको कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, W/V का फॉर्मूला डाल दीजिए बेटा, W/V का फॉर्मूला तो पता ही आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन
और 100, तो आपको यही आ जाएगा। आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, अरे सर कैसे ला दिया ये, अरे भाई कुछ भी नहीं है, W/V का फॉर्मूला डाल दे, आपको पता ही है वो, तो उसके अंदर आंसर आ जाएगा आपका। तो इतना मिल गया बेटा। अब क्या करना है, इसका मोल ढूंढ लीजिए। तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। AgNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, चलो लो आपके लिए और आसान है, आपको Ag का दिया हुआ है, ठीक है। तो Ag का 107.8, बाकी का ढूंढ के मुझे बता दीजिए फटाफट। तो कितना होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में, चलो 1.07, ओके, प्लस नाइट्रोजन का 14 और वहाँ पे 48, ठीक है। तो ये 60, तो 60 हुआ ना बेटा, तो 60 और 167 हुआ 167.8, यहाँ पे 2.9 डिवाइड बाय 58.5, चलो डिवाइड करिए आप, ठीक है। अब जो है ना आपको याद रखना है, क्योंकि AgCl लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से मिलेगा, इतना आपको पता होना चाहिए। तो आप इसका थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे जो है 8.45 डिवाइड बाय जो है 167.8, तो कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 0.050 आ रहा है। चलो ठीक है भाई, एग्जैक्ट वैल्यू दी है, चलो एग्जैक्ट ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पर जो है 2.9 डिवाइड बाय 58.5, यहाँ पे भी 0.049 यानी कि 0.050 आ रहा है, ठीक है भाई, ओके। मतलब दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट ही कह सकते हो कि दोनों के दोनों कंज्यूम हो जाने वाले 100%, मतलब किसी, तो यहाँ पर 1 मोल पर ये 1 मोल मिलेगा बेटा, तो इतने मोल पर कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा 0.050। तो ये तो मुझे मिले मोल, मुझे आंसर चाहिए ग्राम में बेटा। ग्राम में करने के लिए क्या करेंगे, आप कहोगे सर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट को सब्जेक्ट बना दिया, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास 0.050। मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ आपको समझ में आया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपको एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा बेटा, मैं उड़ाऊंगा तो फिर क्या, आपका इतना कीमती टाइम देके मेरे चैनल पर आए हो तो आपको सर्विस तो मिलनी चाहिए, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, आप तुरंत ढूंढ के कहोगे, इसका सर 107 और इसका 35.5 होगा, नहीं होगा, 107 अप्रॉक्स ले और इसका 35.5, तो ऑलमोस्ट 142.5 के समथिंग अराउंडिंग होगा। चलो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसी के साथ 142.5, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 ग्राम के अराउंडिंग आंसर आएगा, 7 ग्राम के अराउंडिंग आपका आंसर आएगा। देख लीजिए 7 ग्राम, तो ये रहा, ठीक है, ओके डन, क्लियर एकदम। बोलो समझ में आया क्या किया मैंने पूरे क्वेश्चन में। देखो आपका लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, आप देख लीजिएगा। हाँ इंग्लिश में भी हो सकता है, अपलोड करने का बाकी हो, बट एग्जैक्टली आपको ऐसे सिस्टमेटिक वे से हर चीज़ सिखाई है कि आप कहीं भी जाते हो XYZ इंस्टीट्यूट में, मैंने पढ़ा चुका हूँ बेटा, आपको ऐसी पैटर्न से सिखाया ना, मगज में फिट हो जाने वाला है, ठीक है। हाँ जैसे वो फिट हो जाती है ना मगज में, सब कुछ भूल जाते, उसी को नहीं भूलते। हाँ वो भी है, आपका दिमाग कैसा तेज है आप सोचिए, सब कुछ भूल जाते, उसका फेस नहीं भूलते। 2 साल पहले देखा होगा, जब 10th में थे, जब 9th में थे, अभी तक मगज में है उसकी बातें, उसकी यादें, लेकिन यहाँ 2 दिन पहले का याद नहीं है। हाँ ऐसा होता ही है, हमें पता है, ठीक है, क्योंकि आपकी मेमोरी है, फोकस नहीं है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। इफ एवोगैड्रो नंबर Na is changed from 6.022 into 10⁻23 mole to 6.002 into 10⁻20 mole inverse, this would be change, क्या चेंज होगा भाई। तो अब आपको इसके लिए आपका ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, AMU वाला पता है ना, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट वाला, यूनिफाइड मास। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या किया था तो ये आया था। आप कहोगे सर ऐसा किया था, 12 ग्राम लिया था, अभी क्वेश्चन भी सॉल्व किया, और एक एटॉम का मास 1992648 इंटू 10⁻23 किया था, तो हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 एटॉम आया था। आपको पता ही होगा, इसी को एवोगैड्रो नंबर कहा था, याद है ना। और वही बात की है यहाँ पे, देखो इफ एवोगैड्रो नंबर Na चेंज फ्रॉम, यहां से उसको चेंज करके 10⁻20 कर रहे हैं, तो क्या चेंज होगा। तो आप कहोगे सर ये चेंज किया मतलब ये ग्राम चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिंगल एटॉम का, सुनना मेरी बात, सिंगल एटॉम का मास तो चेंज नहीं होता ना, ठीक है। तो क्या चेंज हुआ उसका, यानी कि एटॉमिक मास, इसका जो मोल का मास होता है 12 ग्राम को मोल मास कहते हैं, तो वो चेंज होना चाहिए। तो सीधा आंसर आ ही गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन।
लेकिन फिर बाकी के क्यों नहीं आएंगे वो भी समझ लेते हैं। तो रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस इक्वेशन, तो बैलेंस इक्वेशन में रेशियो चेंज हो जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो लो ही पूरा चेंज कर लोगे तुम। रेशियो ऑफ एलिमेंट वो भी चेंज नहीं होगा। डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम वो भी चेंज नहीं होगी। डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम वो भी चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होता है भाई, यही तो चेंज हो सकता है, यही चेंज होगा, तभी तो ऊपर चेंज होगा। बोलो समझ में आया नहीं है? ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, मैग्नीशियम कार्बोनेट मतलब MgCO3 सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग, उसको हीट करेंगे, डिकम्पोज होकर क्या बनता है बोलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं आगे क्वेश्चन, 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, चलो भाई दे दिया तुझे 1 ग्राम। ठीक है, What will be percentage of purity of magnesium carbonate, इसकी प्योरिटी पूछ रहे, हाँ इसकी प्योरिटी पूछ रहे। आप देखते हो ना कितना सच्चा है, कितना प्योर है हमारा लव, तो यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं कितनी प्योरिटी है। तो उसके लिए क्या करते हो आप, क्रॉस करते हो, है ना, क्रॉस करते हो। दोस्त की फ़ोन कहते हैं तू फ़ोन करके चेक कर मेरी वाली बंदी कितनी ज़बरदस्त है। अरे वे कुछ नहीं है भाई, पढ़ने पे ध्यान दे, कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर बेटा 8 ग्राम ये मिलता है। अब आपको पता ही होगा, क्या पता है कि भाई 1 मोल है, इसका 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, आप तुरंत कहोगे सर 24 इसका और इसका काउंट कर लो। हाँ तो कर लेते भाई, 44 मतलब 24 और इसका कार्बन 12 और 48 तो 84 होगा बेटा। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा प्योर, जब 100% जब इसका बात करें तो यहाँ पे 40 ग्राम होगा, 24 एंड 16। तो आप कह सकते हो 40 ग्राम पे 84 ग्राम मिलने चाहिए थे। 40 ग्राम कि जब प्रोडक्ट हो रहा है तब 84 ग्राम क्या मिलेगा बोलो, MgCO3 मिलेगा। ठीक है, तो 8 ग्राम जब हम ले रहे तो कितना मिलना चाहिए, 84 1 8/40 तो 4 कितना होगा 5 होगा ना। ठीक है, तो 84 डिवाइड बाय 5 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, चलो 5 1, ठीक है, 3 4 एंड 5 6 6, ठीक है, उसके बाद 16 और 8 16.8 होगा। इतना ग्राम मिलना चाहिए, इतना ग्राम मिलना चाहिए। आप सोच के बताइए मुझे, क्या इतना ग्राम मिलेगा, सोच के बताइए क्या होने वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो 20 ग्राम, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड 8 ग्राम। मैंने डायरेक्ट ही किया बेटा, ओके, कि यहां पर इसका जो है ना मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना ग्राम दिया है, 20 ग्राम दिया है। 20 ग्राम का जब जो है डिकम्पोज कर रहे हैं तो 8 ग्राम मिल रहा है। कितना ग्राम मिल रहा है, 8 ग्राम मिल रहा है। जब हमने इसको रिवर्स चेक किया, सुनना मेरी बात, तो 16.8 ग्राम मिल रहा है। मतलब का 100% उसका जो है कन्वर्जन नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 100% प्योर नहीं था। बात समझ में आ रही है? आप 20 से यहाँ पे लेते ना, सुनना मेरी बात, तो 20 से 8 ग्राम नहीं मिलता, ज़्यादा मिलता। आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, कि 84 पर 40 तो 20 पर कितना, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो हम लिखा 40 ग्राम पर 84, तो 8 ग्राम पे कितना, तो 16.8 ग्राम मिला। तो अब प्योरिटी वाला फॉर्मूला डाल दो, चलो आंसर आ जाएगा आपका। चलो फटाफट डाल दीजिए। क्या आप लिख सकते हो ना कि हमें जो है 100% जब प्योर होता तो 20 ग्राम मिला, जब प्योरिटी 20 ग्राम मिलती है तो प्योरिटी कितनी है, 20 ग्राम पर प्योरिटी कितनी, 100%। तो मुझे 16.8 ग्राम मिला, तो प्योरिटी कितनी होगी, 101, 16.8 डिवाइड बाई 20, 0 0 कट, 28.4 मल्टीप्लाई 10 करो, कितना आएगा बोलो, 84%। कितना आएगा बोलो, 84% प्योरिटी आएगी। देखो मेरी जो मेथड होती है, देखो एक ही क्वेश्चन नंबर ऑफ पैटर्न से कर सकते हैं, आपको पता ही है बेटा, लेकिन मैं वो पैटर्न चूज करता हूँ जो बच्चों को इजीली याद रहे, समझ में आ जाए, और वही पैटर्न सब जगह एप्लीकेबल हो जाए, वो भी पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा टाइम देखो,
ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, बाकी आप तो डायरेक्ट ही ऐसे स्टेप बनाओगे उड़ा दोगे, तो आपको आराम से लेस देन 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने क्वेश्चन में? क्रॉस चेक किया आपने अपनी बंदी को, बस वही करना है यहाँ पे, क्रॉस चेक किया, इस पे इतना तो इस पे कितना, वो मिला इतना, मतलब इतना नहीं होना चाहिए, चलो ढूंढ लो, हो गया आंसर। तो 84% प्योरिटी हो गई। और सपोज इसी में इम्प्योरिटी पूछे तो कितनी करोगे? 16, 100 माइनस 84, तो 16% इम्प्योरिटी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 and O2 gas in a ratio of 1:4. What is the molar ratio of two gases? तो मोल ऑफ H2, रेशियो पूछा है दोनों का, मोल ऑफ O2, तो क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलो ओके। तो इसका वेट कितना है हाइड्रोजन का? 1 दिया है बेटा, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास उसका 2, इसका कितना दिया है? 4 दिया है ना, 1:4, मतलब 4 O2 का है तो 4/32। तो आप करोगे 4 8, इसका ये नीचे आ जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4/1, मतलब हम लिख सकते हैं 4/1। ठीक है, तो आंसर आ गया 4/1। चलो ठीक है, क्या किया मैंने? मोल का रेशियो ले लिया, बाकी तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला डाल दिया, आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन? 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न विथ 0.56 ग्राम O2। हाँ जी, चलो मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि Mg का चार्ज +2 -2 बैलेंस करो, यहाँ पे 2 रख लिया, तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, चलो रख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 1 ग्राम मैग्नीशियम 0.56 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन द एक्सेस एंड हाउ मच? मतलब इसमें से कौन बाकी रहेगा और कितना रहेगा? मतलब लिमिटिंग रिएजेंट पहले ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके अलावा का बाकी रहेगा और कितना रहेगा वो ढूंढना है मुझे, कितने ग्राम रहेगा। तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट तुरंत मगज में आ जाएगा जो मैंने सिखाया, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 1/24, 1 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा? 32, यहाँ पे सॉरी 1 नहीं है, 0.56 है। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम बचाने कल से यूज़ कर रहा हूँ, आप तो बेटा जो है एक्सपर्ट ही कर लोगे। 1/24, तो यहाँ पे 0.041, और जो है 0.56 डिवाइड बाय इसका 32, कितना आ रहा है? 0.015, 0.0175। ठीक है, इतना क्लियर? अब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, ये तो मोल मिला, लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता ही है सिस्टम, 0.041 डिवाइड बाय इसका कोफिशिएंट नंबर 0.017, इसका नंबर 1। तो आप तुरंत बताओगे सर इसका तो आधा हो गया 205, इसका हो गया 0.015। तो आप बताइए मुझे लिमिटिंग रिएजेंट कौन बना? दिस वन, O2। क्या बना बोलो? O2 लिमिटिंग रिएजेंट बन गया, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। क्लियर? तो यहाँ से O2 वाले ऑप्शन कट हो जाएंगे, मतलब ये तो आ ही नहीं सकते। चलो डन। बाकी कौन रहने वाला है? मैग्नीशियम। विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच? अब आपको क्वेश्चन होगा सर कैसे बताएंगे कि हम कितना बाकी रहता है, तो देख लीजिए बेटा। अब आपको देखो कॉन्सेप्ट में थोड़ा और जाओ, दिख तो रहा होगा आपको। हाँ, अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो बेटा, यहां पर 1 मोल पर इसके कितने मोल चाहिए? 2 मोल चाहिए। तो 0.017 पर 5 पर इसके कितने मोल चाहिए? आप कहोगे सर हाँ इसके डबल चाहिए, तो मुझे बताइए कितने मोल आएंगे? आप लिख सकते हो ना, 1 मोल पर इसके 2 मोल चाहिए, तो 0.0175 पे कितने मोल चाहिए? तो आप कहोगे 2 × 0.0175, तो 0.035 मोल रिक्वायर्ड। क्लियर? ठीक है, इतने मोल मुझे इसके कंज्यूम मतलब हो जाएंगे। ठीक है, एक में 2 तो इस पे कितने टोटल मोल कितने मिले थे? 0.045। तो उसमें से इतने क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर लो, 0.041 माइनस 0.035, तो बाकी कितना रहा बोलो बेटा? 0.006 मोल बाकी रहा। ठीक है, अब ये मोल बाकी रहा, मुझे मोल में आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ग्राम में। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, किसके साथ? इसके मॉलिक्यूलर मास के साथ। क्या है? मैग्नीशियम में तो 24, 24 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा बेटा 0.006 × 24, तो ऑलमोस्ट 0.144 आ रहा है। इसके अराउंडिंग वाला कौन सा ऑप्शन है?
ये तो 2044 नहीं है, तो ये वाला आ जाएगा। देखो ये जो है ना, याद रखना, एग्जैक्ट डिजिट लेते हो ना, क्योंकि देखो ये आपका वो जो वर्क किया है हमने, वो वर्क किया है। कैलसी में एक एक डिजिट लेते हैं ना, तब ये एग्जैक्ट बनता है। आपको अप्रोक्स लेकर चलना, मैंने पहले भी बताया हुआ है लेक्चर में, कुछ चीज़ें ऐसी होती है अप्रोक्स लेकर, क्योंकि 2-3 डिजिट में ही वर्क कर लेना है, और अदरवाइज आपका क्या होगा बेटा कि फिर आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। बट इससे पता चल जाता है कि आंसर यही होगा, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हेन 22.4 लीटर H2, 22.4 लीटर मिक्स विथ क्लोरीन, कितने लीटर है, 11.2 लीटर, 11.2 लीटर STP, द मोल ऑफ HCl, इन दोनों को रिएक्शन करो तो क्या बनेगा, 2 मोल HCl मिलेगा। तो हमें पूछा है कितने मोल मिलेंगे, तो सिंपल है, पहले तो क्या ढूंढ लो, मोल ढूंढ लो। मोल के मैंने तीनों फॉर्मूला सिखा दिए, गिवन वॉल्यूम अपॉन टोटल 22, तो यहाँ 1 आएगा, 11.2 डिवाइड बाई 22.4, यहाँ पे कितना आएगा, 0.5 आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट 1 है, तो यही बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब हमारी प्रोडक्ट किसके हिसाब से मिलेगी, लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने दाल बाटी कॉन्सेप्ट सिखाया था लिमिटिंग रिएजेंट में, याद होगा आपको। इसका 1 मोल पर इसका कितना मोल आपका प्रोड्यूस होगा बेटा, 2 मोल, तो 0.5 पर कितना होगा, तो तुरंत कहोगे सर इसका आधा, ठीक है। 1 मोल HCl प्रोड्यूस 2 मोल HCl, तो 0.5 मोल Cl2 प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल, तो आप तुरंत कहोगे 2 × 0.5 मतलब 1 मोल HCl प्रोड्यूस होगा बेटा, ठीक है। बोलो क्लियर, समझ में आ गया, तो 1 मोल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, 6.02 × 10⁻22 molecule of urea are present in 100 ml of its solution, concentration of solution, वेरी इजी है, मोलारिटी ढूंढनी है बेटा। हमारा फॉर्मूला है मोल, मोल के लिए क्या था, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, याद आ रहा है ना। देखो मोल के तीन फॉर्मूला याद होने चाहिए, 100 और ऊपर 1000 क्योंकि ml में है, ठीक है। ये कट, तो ऊपर तो लिखेंगे 21 क्योंकि 10 इसके ऊपर गया, ये 10⁻23 ऊपर गया, तो बाकी क्या रहा 10⁻², ये हमारा आंसर हो गया 0.02, 0.01 मोलारिटी। क्लियर, बोलो समझ में आया आपको। ये पता चला ना मोल का कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने कहा मेरे लेक्चर नहीं दिखे तो देख लीजिएगा। मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन Na, ठीक है। 3 फॉर्मूला है मोल के, तीन याद होने चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी प्रिपेयर्ड 250 ml ऑफ 2 मोलारिटी HNO3, क्या कहा है, हाउ मेनी ग्राम। तो पहले मोलारिटी का फॉर्मूला चलो डाल दीजिए, हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, उसी को कहते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, ml में, ठीक है। मोलारिटी कितनी दी है, 2 दे दी है बेटा। वेट ऑफ सॉल्यूट ढूंढना है, यहाँ पे 1000, मोलिकुलर HNO3 का कितना होगा, 63 होगा, और यहाँ पे कितना दिया है, 250 दिया बेटा, ओके। x को सब्जेक्ट बना दो, हाँ x की बात आ गई, अरे खुश हो गए सब, अरे सर दुखी हो गए x की बात सुन के, तो ठीक है, 1000 0 0 कट, ठीक है बेटा। तो अब जो है ना क्या होगा, x को ऊपर ले गए, 1000 को नीचे ले आ गए, तो 24 होगा, 2 कट, तो 63/2 करोगे तो कितना आएगा, 31.5, 31.5। ये हमारा जब 70% की बात है, लेकिन ये जो है ना हाउ मेनी ग्राम 250, इसके हिसाब से कि 70% के हिसाब से, ये तो हमें तो उसके हिसाब से फाइंड करना पड़ेगा ना। तो हम लिख सकते हैं कि 70% जब प्योरिटी है तब 31.5 है, तो 100% पर कितना रिक्वायर्ड होगा, 31.5 100/70, 0 0 कट, 7 3 4 एंड 4 3.5, तो 4.5 हो गया इंटू 10, तो 45 ग्राम हो गया बेटा। बोलो क्लियर, कोई डाउट है इसमें। जब ये नॉर्मल होता है, ये नहीं दिया होता, तो फिर ये आंसर आता, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन एसिड 70% दी है वेट बाय वेट HNO3, तो हम लिख सकते हैं 70 पर इतना, तो 100 पर कितना, तो आंसर आ गया आपका बेटा। चलो नेक्स्ट,
मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज, मोल फ्रिक्शन ढूंढना है बेटा, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूट। तो यहां पे वेट ऑफ, ध्यान से सुनना, ये जो है ना, यही डेफिनेशन हमें बता देती है 1 मोलर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूट है उसके मोल, सपोज उसके लिए हम एन बी कहते हैं, तो ये कितने हैं, 1 है। एंड सॉल्वेंट के मोल कितने हो गए, तो आप डेफिनेशन डालनी पड़ेगी मोलल की, क्या है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, याद है ना। तो वहां पे 1 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम हुआ, 1000 हुआ। चलो ओके, मॉलिक्यूलर मास वाटर का 88, तो कितना आएगा 55.55 मोल आ गया। किसका बोलो, इसको कहते हैं हम Na। अब मुझे ढूंढना है मोल फ्रिक्शन सॉल्यूट का, अब वो फॉर्मूला डाल दो, XB इज इक्वल टू गिवन मोल 1 अपॉन टोटल मोल 55.55 प्लस 1। चलो डिवाइड करो, कितना आएगा 1/56.55 कर लोगे, चलो देख लेते। तो 0.0176, ठीक है, तो मतलब 7 ही कह सकते, 0. आपका जो है 0177 इतना आएगा आंसर, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमॉन्ग द फॉलोइंग। चलो देखिए बेटा, अब देखो वापस वही बात आई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या ढूंढना है, मोल ढूंढना है। फर्स्ट में मोल क्या होएगा, वेट 8/2, तो यहाँ पे मोल आ गए 4। सेकंड केस में 64/64, तो कितना आएगा, मोल 1। थर्ड केस में 44 डिवाइड बाय 44, क्योंकि CO2 का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, तो यहाँ पे मोल आए 1। और 48 O3 का 16 और 48 होगा बेटा, तो 1। तो सबसे ज़्यादा मोल कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है, तो इसी में सबसे ज़्यादा हो गया बेटा। बोलो क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस इज, नंबर ऑफ एटम पूछा है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया हुआ था, याद हो तो, टोटल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू Na इंटू मोल इंटू नंबर इन 1 एटम, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया था। Na की वैल्यू क्या है, 06.0 इंटू 10⁻23, मोल कितना दिया है 0.1, और ट्राई एटोमिक दिखा है बेटा, ट्राई एटोमिक गैस, ट्राई एटोमिक गैस के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 3 हो गए बेटा, तो नंबर यहाँ पे 3 डाल दो। तो ये 18 होगा, 6 इंटू 3 18, 0.1 से मतलब 18 होगा, 18 को 0.1 से करोगे तो 1.8 इंटू 10⁻23 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट है 25 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3 डिजोल्व इन इनफ वाटर, मतलब उसका आयोनाइजेशन हो रहा है 2Na प्लस एंड CO3 -2 बन रहा है बेटा, क्लियर, ओके। अब इसका कितना ग्राम दिया है, 25.3 ग्राम दिया है बेटा, ओके। डिजोल्व इन वाटर ऑफ सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशन डिजोल्व दैट कंप्लीटली, कॉन्सेंट्रेशन पूछा है और यहाँ पे मोलारिटी दी है, दिख रहा है आपको, तो मोलारिटी ढूंढनी पड़ेगी, और इसका कितना वॉल्यूम दिया है 250 ml। चलो ढूंढ लेते इसकी मोलारिटी। तो मोलारिटी इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास चलो दिया ही हुआ है, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। लो 106, यहाँ पे 250, यहाँ पे कितना होगा 1000 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, तो 55.34 यानी कि 100 होगा, 100 101.2 106 यानी 0.9 की अराउंडिंग 0.95 है, यहाँ देख लेना है, आपको ज़्यादा नहीं है तो यहाँ दिया है ऑप्शन, देखो ये रहा, तो इतना हमें आएगा मोलारिटी, क्लियर। अब यहाँ पे देखो इसका आयोनाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर कितने मोल मिल रहे हैं, इसके 2 मिल रहे हैं, तो 2 इंटू 0.955 होगा बेटा, और CO3 1 इंटू 0.955 मोलारिटी। देख लीजिए इसके जैसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, पहले क्या रखना है Na प्लस एंड CO3 बाद में। तो देखो ये पहले ज़्यादा कम है, तो ये तो आ ही नहीं सकता ना, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, दिस वन, क्लियर, क्योंकि देखो ये दोनों सेम है, ये कम है, तो यही आ गया कि इसका मल्टीप्लाई 2 करो तो 1.91 और वो तो 0.955 ही आएगा। चलो नेक्स्ट, 10 ग्राम हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बन रहा है, वाटर,
H2O बैलेंस 2, यहाँ पे 2, ठीक है। ओके, अब यहाँ 10 ग्राम दिया है बेटा, इसका कितना ग्राम दिया है 64 ग्राम। पूछा है कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, मोल पूछे बेटा, तो इसके मोल ढूंढ लो। 10/2 64/32, तो यहाँ पे कितना है बोलो मोल 4 और सॉरी 5, ठीक है। 10/2 करेंगे तो, क्योंकि 10 ग्राम दिया है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। चलो ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट में क्या होगा 5/2 जो कोफिशिएंट नंबर है, 2/1, तो यहाँ पे 2.5, यहाँ पे क्या है बोलो 2, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन बना ऑक्सीजन। बोलो क्लियर, कोई डाउट, थोड़ा बोर हो गए होगे, आई नो वेरी वेल, है ना, वो तो बोर तो होना ही है, तभी तो उसके बाद मैं भी मिलने वाला बेटा, फिर तो मर्जी वाली गाड़ी, मर्जी वाली बाजू में बैठने वाली सब मिलेगा, मर्जी वाली गाड़ी भी मिलेगी, मर्जी वाली बाजू में बैठने वाले भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा थकना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट 2 हो गया, मतलब क्या कि इसके हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगी। यहाँ 1 मोल पे कितने मोल है 2 मोल है, तो 2 मोल पे कितने मिलेंगे 4 मोल, आ गया आंसर। 1 मोल पर 2 मोल H2O प्रोड्यूस होगा बेटा, तो 2 मोल पर कितना होगा, तो 4 मोल आपका जो है बेटा H2O प्रोड्यूस होगा। चलो नेक्स्ट, ओके, कहाँ गया अभी तो बार, एक ही और यहाँ चला गया, आ जाए यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्मेड फ्रॉम, देख लेते हैं, तो नीचे जा भाई, हाँ क्या कहा है, हाउ मेनी मोल लेड क्लोराइड विल बी फॉर्मेड फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन लेड ऑक्साइड एंड HCl। पहले इसको बैलेंस करो बेटा, तो PbCl2 बनेगा प्लस H2O, यहाँ पे 2 है इसलिए 2 रख लो, सब बैलेंस होगा, ठीक है। अब मुझे ये क्या पूछा है कि कितने मोल इसके प्रोड्यूस हो गए, तो और ग्राम दिया है, इसका कितना ग्राम दिया है 6.5 ग्राम, इसका क्या है 3.2 ग्राम। देखो अब जो है ना, ये 2 क्वेश्चन करने के बाद सेम पैटर्न के आने चाहिए, मैं तो सारे सॉल्व कराऊंगा लेकिन आपको आने चाहिए, जो नहीं आ रहा है मतलब आप समझते नहीं हो, और समझोगे नहीं तो आप कितने भी कर लो काम बनने वाला, क्वेश्चन को समझना है बेटा व्हाट दे मीन, ठीक है। तो यहाँ पर मोल ढूंढ लो, मोल इज इक्वल टू 6.5 डिवाइड बाई इसका मोलिकुलर मास डाल दो, ठीक है, लेड ऑक्साइड का, और 3.2 इंटू इसका भी डाल दो 36.5, अब तो आएगा ना आपको, ठीक है। अब जो है इसका लेड का आपको डाल दिया बेटा, इसका मोलिकुलर जो है इसका मोल, फिर जो आ रहा है, सुनना मेरी बात, क्या ढूंढना है मुझे, मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे 1 मोल पर इसके 1 मोल आएंगे, ठीक है, तो फिर इसके मोल पर कितना होगा, तो आंसर आपको मिल जाएगा। बोलो क्लियर, कोई डाउट है कोई इसमें, क्या करना है अब तो, ठीक है। चलो 26, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वी पूछ रहे कितना ऑक्यूपाइड करेगा, और डेंसिटी दी है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, इसी को ml कहते हैं, यानी कि प्रति ml 1 ग्राम है, मतलब जितना ml इतना ग्राम, तो मतलब ग्राम ढूंढ लूंगा तो मुझे डेंसिटी वो मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि D इज इक्वल टू m/v हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, इसके ऊपर से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, देखो हर सर अपनी अपनी पैटर्न से कराते हैं, बट मैं एक ही पैटर्न लेकर चलता हूँ जो सबसे ईजी हो और आपको अच्छे लगे। 1 मॉलिक्यूल, सुनना, तो आप लिख सकते हो ना कि यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पर कितना ग्राम होता है, तो आप कहोगे सर H2O का 18 ग्राम होता है, वेरी गुड। तो 1 मॉलिक्यूल पर कितना ग्राम होगा, क्योंकि ग्राम मिल जाएगा मुझे, तो क्या मिल जाएगा इसका ml मिल जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, वॉल्यूम मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको स्टेप 18 1, इसको रिवर्स करो, तो आपका क्या आएगा 3 इंटू 10⁻⁻23, इतना क्या आएगा बोलो, ग्राम आएगा, और ग्राम मिल गया, सुनना मेरी बात, और डेंसिटी 1 है तो V मिल जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में डाल दो, m/1, डेंसिटी 1 ही है ना, ठीक है, तो वही होगा हमारा वॉल्यूम ग्राम, और ये जो वॉल्यूम था ml इनवर्स, तो ये हमारा होगा बेटा आंसर। क्लियर, बोलो समझे, ठीक है बेटा,
यही हमारा आंसर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 डेंसिटी, वही है, वही है, 2 बार है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर 0 सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर टू बर्न ऑक्यूपाई कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ C3H6। मतलब C3H8 को मैं बंद कर रहा हूँ, चलो कर लिया। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 मुझे रिक्वायर्ड होगा 1 लीटर इसके लिए, ठीक है। पहले बैलेंस तो करो लिख के, ठीक है। तो मुझे बताया यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड वाटर मिलेगा बेटा। बैलेंस करो, 3 कार्बन है 3 रख लिया, चलो। हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ 4 रख लिया। अब ऑक्सीजन को चेक करो, 3 2 6 एंड 4 5 10 हुआ तो यहाँ पे 5 रख लिया, ओके। तो यहाँ पर देखो 1 पर 5 चाहिए, तो 1 लीटर पर कितना चाहिए आप कहोगे तुरंत 5 लीटर, आ गया आंसर। लो, क्या ज़्यादा दिमाग लगाना है, दिख रहा है आपको। 1 मोल पर 5 मोल, तो 1 लीटर पर कितना लीटर चाहिएगा, 5, तो 5 लीटर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितना दिया है 38.71, हाइड्रोजन 9.67, ऑक्सीजन तो ये दोनों का सम करो, डिवाइड माइनस कर लो। देखो मैं कोई भी क्वेश्चन में आपको भगाऊंगा नहीं बेटा, आपको वो भी कर सकता हूँ मैं फटाफट करवा के ये वो, बट क्या मीनिंग है उसका, आपके यहाँ पे आए हो तो अच्छे से तो सीखना ही है। आप थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा देना। 51.62 हुआ बेटा इसका परसेंटेज। कार्बन का मास, एटॉमिक मास 12 1 16, ठीक है, एटॉमिक मास। अब मुझे मोल ढूंढ लेना है, तो मोल के लिए अब क्या करोगे आपको पता ही है, 38.71 डिवाइड बाई 12, 9.67 डिवाइड बाई 1, 51.62 डिवाइड बाई 16। बोलो क्लियर, ठीक है। अब जो है इसको इसके साथ सब्सट्रैक्ट कर लो, सॉरी डिवाइड कर लो। वैसे देखो आपको नहीं करना है तो ये तो आपको एग्जैक्टली समझा रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको जो है आगे टॉपिक में सिखाया है इसकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह आपको पता ही होना चाहिए। 3.22, 9.67, यहाँ पे भी 63 और 2 तो 3.22 ही आएगा, ठीक है। अब सिंपल रेशियो ले लेते बेटा, 3/22 तो 3/22, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9.63 3/22 ले लोगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ 3.22 डिवाइड बाई 3.22 मतलब कितना आएगा 1। तो आंसर आ गया हमारा। एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3O होगा। क्या होगा बोलो बेटा, CH3 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो ऐसे इजी पूछते नहीं है, पहले 2007 का है बेटा, अभी तो ऐसे नहीं पूछते, अभी तो मैंने बता दिया ना कैसे कॉन्सेप्ट क्या थे। अब यहाँ पे क्या ढूंढना है मुझे, एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास के लिए मैंने फॉर्मूला आपको पता ही है, m1x1 प्लस m2x2, और यहाँ पर 3 है बेटा तो 3 टाइम्स m3x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। m1 कितना है इसका 200 इंटू 90 प्लस m2 199 इंटू 8 प्लस m3 कितना है 202 इंटू 2, नीचे x 90 प्लस 8 प्लस 2 100 होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करोगे तो आपका 200 AMU आएगा बेटा। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। थक गए होगे ना, इसलिए बोला लास्ट क्वेश्चन। कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, इसके अंदर 98% बाई मास हैज अ डेंसिटी दी है बेटा, कितनी दी है 1.80 ग्राम ml इनवर्स। वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर 0.1 मोलारिटी H2SO4। क्या कहा है 1 लीटर 0.1 बनाने के लिए कितना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पार्ट है, पहले मुझे मोलारिटी ढूंढनी पड़ेगी इसकी, फिर उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा M1V1 M2V2 देके। तो मेरा एक फॉर्मूला अपने फॉर्मूला दिया हुआ है D इंटू 10 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, याद होगा आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी दी है, डेंसिटी दी है बेटा 1.80 इंटू 10
वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बोलो, तो 98% है, तो 98। और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, तो कितना है बोलो, 18 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1.8 इंटू 10 तो 18 मोलारिटी आ जाएगी। तो मेरा फॉर्मूला लगा दो, M1V1 M2V2। M1 कितना 18 है, तब V ढूंढना है। M2 दिया है मुझे क्वेश्चन में 0.1, कब, कि जब 1 लीटर हो। 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करो तो 1000। क्यों ml में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ml में दिया हुआ बेटा। V को सब्जेक्ट बना दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 100 डिवाइड बाय 18, चलो और आसान, 2 9 50, 50 डिवाइड बाई 9, 9 5 5 ml होगा। क्लियर, बोलो समझ में आ गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारे मैंने PYQ करवा लिए। इसी तरह सारे यूनिट को अपलोड करते जाऊँगा बस आप बेटा सपोर्ट करते जाना। आपको एवरीथिंग जो भी बिगेस्ट जो कोटा के इंस्टीट्यूट में जो कुछ दे रहे सब देने वाला हूँ। ठीक है, PYQ भी करवा लूँगा, टॉपिक 1 to 1 करवा लूँगा, और उसके साथ जो है 1 शॉट में भी दे दूँगा। मतलब पूरी सीरीज़ बन जाएगी, बस आप फॉलो करते जाओ। और आपको कोई अच्छे डिमांड हो कि सर ये चीज़ भी चाहिए, यू कैन सेव टू इन कमेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।